नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित अनोखी कहानी में। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के मुख्य पात्र बंशी सिंह थे। बंशी जी का रोजमर्रा का जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह अपने काम पर जाते और रात को 7-8 बजे अपने घर लौट आते थे। उनके काम का रास्ता एक सुनसान इलाके से होकर गुजरता था, जो रात के 9 बजे के बाद बेहद भयानक और डरावना हो जाता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर भूत प्रेत का साया है। बंशी जी को भी यह बात मालूम थी, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बंशी जी ने कभी भी उस रास्ते पर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह सोचते थे कि लोग ऐसी ही कहानियां बनाते हैं। वह रोज अपने काम से 7-8 बजे तक लौट आते थे, इसलिए उन्हें डरने की कोई वजह नहीं लगती थी। लेकिन एक दिन उनका काम जल्दी खत्म हो गया और वह अपने घर लौट रहे थे कि अचानक उनके कुछ दोस्त मिल गए। उनमें से एक, राजू, ने कहा, आज काम जल्दी खत्म हो गया है, चलो कहीं चलते हैं और थोड़ा वक्त बिताते हैं। बंशी जी ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला है। उन्होंने सहमति जताई और सभी दोस्त एक साथ एक जगह पर चले गए। यह जगह ज्यादा दूर नहीं थी, बस उनके काम की जगह के पीछे ही थी। वहां दोस्तों ने बातचीत की, हंसी मजाक किया और समय का पता ही नहीं चला। जब बंशी जी ने घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज चुके थे। अब बंशी जी ने सोचा कि उन्हें जल्दी घर लौटना चाहिए। उन्होंने दोस्तों से विदा ली और अकेले ही अपने घर की ओर चल पड़े। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। बंशी जी ने कदम तेज कर दिए, लेकिन कुछ ही दूर चलते ही उन्हें पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने अपने मन को शांत किया और सोचा कि यह उनका वहम होगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार उन्होंने रुककर ध्यान से सुना। आहट उनके और करीब आती जा रही थी। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें घूर रहा है। डरते डरते उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और बंशी जी के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी एक कर्कश आवाज आई, रुको बंशी जी! बंशी जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि एक छाया उनके सामने खड़ी है। उस छाया ने धीरे धीरे आकार लिया और एक आदमी के रूप में बदल गई। वह आदमी गंदे और फटे कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें लाल थीं। बंशी जी डर से कांपते हुए बोले, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वह आदमी हंसते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बीड़ी दे दो। बंशी जी ने देखा कि वह आदमी भूतिया और भयावह था। उन्होंने झट से अपनी जेब टटोली और एक बीड़ी निकालकर उस आदमी को दे दी। वह आदमी बीड़ी लेकर जलाने लगा, लेकिन अचानक बीड़ी उसके हाथ से गायब हो गई। उसने गुस्से में कहा, यह नकली बीड़ी क्यों दी? असली बीड़ी निकालो। बंशी जी की जेब में केवल एक ही बीड़ी थी, जो उन्होंने पहले ही दी थी। वह घबराकर बोले, मेरे पास और बीड़ी नहीं है। वह भूत हंसते हुए बोला, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और उसने अपनी भयानक हंसी के साथ बंशी जी की ओर बढ़ना शुरू किया। बंशी जी ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। वह जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भाग रहे थे। रास्ते में उन्हें कई बार ठोकर लगी, लेकिन वह रुके नहीं। आखिरकार वह अपने घर के पास पहुंचे और दरवाजा जोर से खटखटाया। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला और बंशी जी हांफते हुए अंदर घुस गए। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई और फिर से बाहर न जाने की कसम खाई। उस रात के बाद बंशी जी ने कभी भी उस रास्ते से रात में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में यह कहानी फैल गई और लोग उस रास्ते से बचने लगे। लोग कहते हैं कि वह भूत आज भी उस रास्ते पर बीड़ी मांगने के लिए घूमता है। कहानी अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो